नबुव्वत से पहले जो पत्थर मुझ पे दुरूद पड़ता था उस पत्थर को मैं अब तक पहचानता हूँ। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। पत्थर को मालूम था ना कि ये नबी, तभी तो वो दुरूद पड़ता था। मोहम्मद अली भाई, पत्थर को पता है, जो नबी उसको खुद पता नहीं। ये कैसा कलेमा पढ़ते हैं, कलमा पढ़ाने का भी एहसान गया, कलेमा पढ़ाने का भी एहसान गया। पत्थर को मालूम है कि ये नबी है, वो दुरूद पढ़ रहा है। और एक बात बताऊं, जब नबी नहीं थे तो पत्थर की आवाज कैसे सुननी थी, अंदाजा तो फरमाए। जब नबी नहीं थे तो पत्थर। बहरहाल ये उन्वान अलग सा है। मौला मुश्किल कुशा मां के शिकम में, तवज्जो है आपकी। मैं आपको बार बार नहीं कहूंगा चंदे की अपील के तौर पर कि आप मुझे साथ कुछ बोलें, इसलिए कि मैं तो वो आदमी हूँ फकीर कादरी कि आपके इश्क का इम्तिहान लेना चाहता हूँ कि चौचा शरीफ वाले अली या मुर्तजा की मौलूद को कैसे सुनते हैं। हाँ, वरना अगर आप नहीं बोलते तो मैं भी नहीं बोलूंगा। लेकिन याद रखना, मैं अक्सर सुन्नियों को कहता हूँ, सुन्नियों, इस्लाह माशरा की जब हम तकरीर करते, कोई सुने ना सुने हमें कोई परवाह नहीं होती, लेकिन जब अपने आकाओं का जिक्र करते हैं तो फिर हम समझते हैं कि जिक्र ऐसे सुना जाए कि करीब से गुजरने वाला भी बोले कि वाकई कोई आशिक लोग बैठे हैं और किसी महबूब का जिक्र हो रहा है। हाँ, सुनिए जिक्र मुर्तजा, खुल खुल कर और खिल खिल करके सुनिए। माँ के शिकम में मौलूद काबा की आमद हो गई। अब चच्ची है। हुजूर ने पूरी जिंदगी मौला अली की अम्मी को कभी चच्ची का रिश्ता नहीं लगाया। फरमाते हैं मेरी माँ के बाद ये मेरी माँ है, जिसे फातिमा बिनते असद कहते हैं। मेरी माँ के बाद ये मेरी माँ है। बल्कि एक बात और बताऊं, बुजुर्गों के नाम पे अपने बच्चों के नाम रखे जाते हैं। रसूलुल्लाह को मौला अली की माँ से इतना प्यार था कि हुजूर ने अपनी सबसे चहीती बेटी का नाम अपनी चच्ची के नाम की निस्बत से फातिमा रखा। सुभान अल्लाह। गौर तो कीजिए। बहरहाल माँ की, रसूलुल्लाह की अम्मी के बाद माँ का प्यार किसी ने दिया तो वो फातिमा बिनते असद है। लेकिन चच्ची भतीजे के लिए कभी खड़ी नहीं होती एहतराम में। आप जानते हैं, चच्ची जिसको माँ का दर्जा है, भतीजे के लिए एहतराम में खड़ी नहीं होती। लेकिन मामूल भी यही था, जब तक हुजूर घर में आते थे बैठी रहती थी, क्योंकि चच्ची थी ना। बड़ों को खड़े होने की जरूरत नहीं है, और जो बड़ों को खड़ा करने की कोशिश करे फिर वो अच्छा इंसान भी नहीं है ना। तो हुजूर के आने पर चच्ची बैठी रहती थी। हुजूर से बड़ा कौन हो सकता है? लेकिन अभी चच्ची को कुछ पता नहीं था। लेकिन जिस दिन से मौला अली माँ के पेट में आए, जब भी हुजूर तशरीफ लाते थे फातिमा बिनते असद उठकर खड़ी हो जाती। जब भी हुजूर आते थे, कब? जब मौला अली माँ के शिकम में आ गए, जब भी हुजूर तशरीफ लाए बिनते असद खड़ी हो गई। जब भी हुजूर आए बिनते असद खड़ी हो गई। एक दिन हजरत अबू तालिब ने पूछा, फातिमा ओ असद की बेटी, तू जब जब मोहम्मद आते हैं उठकर खड़ी क्यों होती है? खड़े होने की वजह क्या है? तो उस वक्त उन्होंने जवाब दिया, मेरे सरताज, जिस दिन से ये बच्चा मेरे पेट में आया है, जब जब मोहम्मद आते हैं वो मुझे बैठने नहीं देता, अंदर से ऐसे इशारे करता है कि मैं उठ करके खड़ी हो जाती। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। अंदर से ऐसे इशारे करता है कि मैं उठ के खड़ी हो जाती हूँ। एक दिन हजरत अबू तालिब ने चेक करना चाहा, मैं कहाँ से पढ़ रहा हूँ। हमें रावजियों की किताबों से पढ़ने की जरूरत ही नहीं है। क्या बात है। इसलिए कि हमारे यहाँ इतना बड़ा खजाना है, जिंदाबाद। पड़ोसियों को देखने की जरूरत नहीं है। मैं खानकाह के चौचा में बैठकर बिलगिराम शरीफ का फैजान पढ़ने लगा हूँ। सुभान अल्लाह। हमारा मुर्शिद खाना बिलगिराम शरीफ की लिखी हुई किताब है, मीर सैयद मोहम्मद बिलगिरामी की, जिसपे तकरीज हुजूर ताजुश्शरिया की भी मौजूद है, और उस पे तकरीज हजरते खैरुल अतकिया हजरते अल्लामा पीर उवैस मुस्तफा साहब की भी तकरीर। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। वही छपी हुई है, मैं वहां से पढ़ा, नज़मुल्लाह अली से पढ़ रहा हूँ आपके सामने। अल्फाज मेरे हैं, मजमून वही का है। तवज्जो करना, मिंबर वालों की भी कुछ जिम्मेदारी बनती है। सुभान अल्लाह। ऐसा नहीं हो कि अनीस मियां के खौफ में आप आ गए, ये पता चले कि मौला अली के शौक में आप आए। सुभान अल्लाह।
आप सबकी भी तवज्जो चाहता हूँ। मैंने मोहब्बत में कहा बुरा मत मान लेना। हाँ, जिसका खाते हैं उसी का गाते हैं, जिसका खाते हैं उसी का गाते हैं। अल्लाह अकबर। तो नेमतें जिनकी खा रहे हैं उन्हीं के हम गीत गा रहे हैं। जब कहा कि जब से ये बच्चा मां के पेट में, साइंसदानों जाके तहकीक कर लो कि बच्चों को भी इतनी मारिफत होती है, बच्चा भी इतना आरिफ होता है, लेकिन बच्चे बच्चे होते हैं। ये बच्चा नहीं है, ये बड़े बड़े वलियों का बाप है, बाप जो आज फातिमा बिन्ते असद के नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे हैदरी। अब स्टेज से कोई नारा नहीं लगेगा। बनाकर फकीरों का हम भेज गालिब, तमाशाए अहले करम देगा। हम भी तो देखते हैं ना कि मिंबर पे कलंदर बैठे, नीचे बैठे हैं कि नहीं बैठे। स्टेज से कोई कारकर्दगी नहीं होगी। इनको जरूरत है अगर जिक्र अली को के लिए, फिर ये कहेंगे नारा यहां से लगेगा, अब ऊपर से कोई नारा नहीं लगेगा। याद रखें, इसलिए कि आए किसकी महफिल में हो, जिसकी चिट्ठी के बगैर पुलसरात से कोई गुजर न सकेगा। सुभान अल्लाह। आका इरशाद फरमाते हैं, और रावी कौन है बताओ, ये भी सुन लो। रावी है अफजलुल बशर बादल अंबिया बित्तहकीक सैयदना अबू बकर सिद्दीक रदी अल्लाह। सुभान अल्लाह। और सिद्दीक अकबर कह रहे अली, मुझसे रसूलुल्लाह ने फरमाया कि जब तक अली चिट्ठी नहीं देंगे कोई पुलसरात से गुजर न सकेगा, तो कोई पुलसरात से सलामती से उसी वक्त गुजरेगा जब हसनैन के बाबा अली ने उनको परवाना दिया होगा। ये सुनकर मेरे मौला ने मुस्कुराया। सिद्दीक ने पूछा तुम क्यों मुस्कुराते हो? तो मौला अली कहते हैं तुमसे कहा कि चिट्ठी अली देंगे तब पुलसरात से कोई गुजरेगा, और मुझसे कहा अली खबरदार अबू बकर के दुश्मन को कभी चिट्ठी मत दे। पहले सुन्नत का नारे तकबीर। वाह 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 वाह, सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। हैदर 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 हैदर, सब सब मिलके ये अपना मसला है। ये अपना मसलक है कि चिट्ठी अली देंगे और मोहब्बत सिद्दीक अकबर पे देंगे। अब दाएं बाएं वाले तो कट के गिर रहे हैं। सिद्दीक का गुलाम सलामती के साथ जा रहा है, लेकिन मौला अली के हाथों के परवाने से जा रहा है। इसीलिए मेरे इमाम कहते हैं अहले सुन्नत का है बेड़ा पार असहाबे हुजूर, नज्म है और नाव है इतरत रसूलुल्लाह। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। इसीलिए सलामत रहो बेटा, अल्लाह सलामत रखे, तेरी नस्लों को सलामत रखे। हैदर कर्रार की मोहब्बत तेरी नस्लों को सहाबा के एहतराम के साथ अता फरमाए। नारा ऐसा नहीं लगता, बरसों से महफिल में आते हो नारा लगाना भी, नारा बच्चा लगा रहा है, कम से कम पूरी महफिल शामिल होती, ऐसे नारा नहीं लगा। ये नामर्दों वाले नारों का मैं कायल नहीं हूँ। मुझे तो पहली बात नारा चाहिए ही नहीं, लेकिन अगर नारा लगे तो फिर फातह खैबर के अंदाज में लगे, ये पूरी महफिल शामिल हो और दरो दीवार हिल जाएं। कहने वाले ने कहा कभी दीवार हिलती है, कभी दर कांप जाता है, अली का नाम सुनकर अपनी खैबर का। सुभान अल्लाह।
और हम अहले बैत के भी गुलाम हैं और गैर मशरूत गुलाम है। हमारा अकीदा वही है जो मखदूम अशरफ जहांगीर सिमनानी का है। सुभान अल्लाह। हमारा अकीदा वही है जो शाह बरकतुल्लाह का है। हमारा अकीदा वही है जो 14वीं सदी में इमाम अहले सुन्नत ने पेश फरमाया है। लेकिन अब जरा तवज्जो सुनो, बात कहाँ चल रही थी। तवज्जो फरमाए, तवज्जो फरमाए, अल्लाह के बंदो तवज्जो करो। माँ के शिकम में मौला मुश्किल कुशा मौजूद है। मौला मुश्किल कुशा माँ के शिकम में है। और सैयदा फातिमा बिन्ते असद कहती है, जब जब मोहम्मद आते हैं तब ये बच्चा मेरे शिकम में ऐसी हरकत करता है कि मुझे उठकर खड़े होना होता है। एक दिन हजरत अबू तालिब ने इम्तिहान लेने के लिए कि ये खुद मोहब्बत में खड़ी हो रही है या कोई खड़ा कर रहा है। अब मेरे जवानों तवज्जो करना, हजरत मुस्तफ़ा जाने रहमत तशरीफ लाए। अल्लाह अकबर, 29 साल की उम्र है। हुजूर आए, हुजूर आए, हुजूर आए। लोग कहते हैं हुजूर की आमद पर खड़े होना कहाँ लिखा है। मैंने कहा नासबियों के यहाँ ना हो, लेकिन हम सुन्नियों के यहाँ है। अरे जब शिकम में आने वाला अली माँ को खड़ा करता है तो गुलामाने अली मुस्तफ़ा जाने रहमत के लिए क्यों खड़े नहीं हो सकते। रसूल तशरीफ लाए, हुजूर की आमद हुई। फातिमा बिन्ते असद के दोनों कंधे पकड़कर हजरत अबू तालिब ने दबा दिए। तवज्जो, बीवी बीवी होती है, औरत औरत होती है। ऊपर कौन, ऊपर हाथ किसका? फातिमा बिन्ते असद के कंधों पर हजरत अबू तालिब का हाथ। दोनों कंधे पकड़ के दबा दिए। इधर से बाबा दबा रहा है, उधर से फातेह खैबर के इशारे हो रहे हैं। बिल आखिर ये पहला बाप बेटों का मामला है कि अबू तालिब की ताकत के आगे इब्ने अबू तालिब की ताकत गालिब आ गई और नबी के आने पर फातिमा बिन्ते असद उठ करके खड़ी हो गई। अल्लाह अकबर। अरे पेट के ताकतवर अली की ताकत का अंदाजा नहीं लगा सकते। जो कब्र में तशर्रुफात कर रहा है उसकी ताकत का अंदाजा कौन लगा सकता। ये माँ के शिकम में, माँ के शिकम में ये ताकत है मौला अली की। उसके बाद दूसरी बात, हर सहाबी को रदी अल्लाह अन्हु कहते हैं, लेकिन तन्हा मौला अली है जिनको करम अल्लाह ताला वजहुल करीम कहते हैं। मौला अली को करम अल्लाह ताला वजहुल करीम कहने के पीछे राज क्या है? इस राज को भी मीर सैयद मोहम्मद बिलगिरामी ने अपनी किताब के अंदर लिखा। गौर किया क्या राज है। अल्लाह अकबर। वो कहने लगी अपने शौहर से कि ये बच्चा जो मेरे पेट में है आपके हुजूर के आने पर सिर्फ खड़ा नहीं करता, बल्कि जिधर जिधर मोहम्मद जाते हैं उनकी तरफ ये अपना रुख करता है। यानी माँ के पेट में भी मौला अली ने रसूलुल्लाह की तरफ कभी पीठ नहीं की। पहली बात तो मेरे भाई यही बात है ना कि कौन आ रहा है कौन जा रहा है इसका इल्म किसको होता है, लेकिन ये अली है, अली है। और हुजूर माँ के पेट में मौला अली और अल्लाह के रसूल तशरीफ लाते हैं तो माँ के पेट में भी नबी की तरफ पीठ नहीं करते। जिधर जिधर हुजूर जाते हैं उधर उधर मौला अली अपना चेहरा कर लेते हैं। जिधर जिधर हुजूर जाते हैं उधर उधर मौला अली अपना चेहरा कर लेते हैं। तो एक दिन फातिमा बिन्ते असद ने कहा, मेरे भतीजे मोहम्मद, मेरे पेट का बच्चा तुझसे प्यार कितना करता है कि जिधर जिधर तू जाता है उधर उधर वो अपना रुख कर लेता है। तो मेरे आका ने फरमाया, जो चेहरा मेरी तरफ हमेशा होता है अल्लाह उस चेहरे की रौनक में और इजाफा करे। यानी करम अल्लाह
अल्लाह ताला वजहुल करीम, अल्लाह इसके चेहरे की रौनक को और बढ़ा दे, चेहरे का हुस्न और बढ़ा दे। अब मौला अली की विलादत का वक्त आ रहा है। अल्लाह अकबर। सुनिए, अहले सुन्नत की कुछ किताबों को मैंने पढ़ा, हमारे सुन्नी मुहक्किकीन ने और भी बातें की, सब हमारे सर आंखों पर, लेकिन जब हम फजीलत पढ़ने बैठते हैं तो जो फजाइल में बहुत ज्यादा नजर आता है हम उधर पढ़ते हैं। अल्लाह अकबर। तवज्जो फरमाए, सब मुहक्किकीन सर आंखों पर। मेरे मौला की शान क्या, मैंने चंद नाम ले लिए शेख मुहक्किक का, बल्कि मखदूम अशरफ जहांगीर समनानी की, जो मौलाना निजामुद्दीन औलिया ने मलफूजात जमा करके लताइफ अशरफी के नाम से यकजा किया। उस लताइफ अशरफी में भी अपने मखदूम यही कहते हैं कि मौला अली काबे में पैदा हुए। मखदूम अशरफ जहांगीर समनानी भी फरमाते हैं मौला अली काबे में पैदा हुए। और चंद सबूत हमारे लिए काफी है। हमारे मखदूम ने कह दिया, अब हमें इससे बढ़कर किसी दलील की जरूरत नहीं है, इसलिए कि अशरफ उस हस्ती का नाम है जो सिर्फ देख कर नहीं बोलता बल्कि दिल से मुशाहिदा भी कर लेता है और मुशाहिदा करवा भी लेता है। अल्लाह अकबर। मखदूम अशरफ सिमनानी के शहर में उनके जद्दे करीम की सीरत पढ़ रहा हूँ, उनकी मिलाद पढ़ रहा हूँ। अल्लाह अकबर। विलादत का वक्त आया, सैयदा फातिमा बिनते असद जो है, अल्लाह अकबर, काबतुल्लाह शरीफ की तवाफ के लिए गई है और अल्लाह अकबर काबे का तवाफ कर रही है। दौरान तवाफ बच्चे की विलादत का वक्त आता है और दरवाजा जो है वो खुला हुआ है, इसलिए कि चंद दिन ऐसे होते थे मक्कतुल मुकर्रमा में जब दरवाजा खुला रहता था, हुस्न इत्तिफाक, इसलिए कि और भी रिवायतें, लेकिन जो एहतियात से ज्यादा करीब है मैं वही पढ़ रहा हूँ आपके सामने। अल्लाह अकबर। मौलाए कायनात की अम्मी जान काबतुल्लाह शरीफ के अंदर तशरीफ ले गई और काबे में मौला अली की विलादत हुई। जैसा कि मैंने चंद नाम पढ़ दिए, एक दिन, 2 दिन, 3 दिन हो गए और हजरत मौला मुश्किल कुशा पैदा होने के बाद आंख नहीं खोलते, आंखें बंद हैं। अल्लाह अकबर। सीरत हलबिया के मुसन्निफ लिखते हैं कि इतने खूबसूरत थे मौला अली, इतने हसीन थे मौला अली कि देख करके लगता था आसमान से चांद उतर आया है, बहुत खूबसूरत और हसीन है। अल्लाह अकबर। अरे कितने हसीन होंगे अली। 1400 साल के बाद जब नस्ले अली इतनी खूबसूरत है आज भी कि 14वीं सदी का मुजद्दिद अली की नस्ल को देखकर कहने लगा, तेरी नस्ल पाक में है बच्चा बच्चा नूर का, तू है ऐने नूर, तेरा सब घराना नूर। गौर तो कीजिए, जब 14वीं सदी में औलाद अली इतनी खूबसूरत है तो अली कितने खूबसूरत होंगे। और मौला अली क्या है हमारे अकीदे में, सुन्नियों के अकीदे में? मेरे इमाम कहते हैं असले नस्ले सफा। मौला अली क्या समझे कुछ? असले नस्ले सफा, नबी की नस्ल की असल को अली कहते हैं। समझे कि चौचा शरीफ में बैठ के जिक्र अली सुनने वालों समझे नहीं समझे? नबी की नस्ल की असल को अली कहते हैं। नबी की नस्ल क्या है? हुजूर अशरफी मियाँ शेखुल मशाइख सैयद अली हुसैन अशरफी मियाँ कहते हैं, कोई हो मुत्तकियो आबिदो जाहिद जमाने में मगर आले मोहम्मद के बराबर हो नहीं सकता। ये नस्ले नबी है, ये नस्ले नबी है जिसके बराबर जाहिद भी नहीं हो सकता, आबिद भी नहीं हो सकता। हो सकता है कोई? नहीं हो सकता। जब नस्ल ऐसी है तो उस नस्ल की असल को अली कहते। असले नस्ले सफा वसले वजहे वसले खुदा। नबी की नस्ल की असल को मौला अली कहते हैं और अल्लाह के कुर्ब की वजूहात में से एक वजह को अली कहते हैं। असले नस्ले सफा वजहे वसले खुदा, बाबे फसले विलायत पे लाखों सलाम। अल्लाह अकबर। तो मौला मुश्किल कुशा की विलादत का वक्त करीब आया। विलादत काबतुल्लाह में हुई। 3 दिन तक के मुश्किल कुशा ने आंख नहीं खोली। बहुत खूबसूरत भी थे, बड़े हसीन भी थे, बड़े जमील भी थे। अल्लाह अकबर। आंख नहीं खोली। माँ बाप को तशवीश हुई कि 3 दिन हो गए, शहजादे ने आंख नहीं खोली। इतना खूबसूरत बेटा है, आंख क्यों नहीं खोलता? माँ बाप की तशवीश
तशवीश जाहिर थी, माँ बाप की बेचैनी जाहिर थी। उन्होंने कहा आंख नहीं खोलता। 3 दिन के बाद मुस्तफ़ा जान रहमत तशरीफ लाए और आने के बाद पूछा चच्ची जान क्या हुआ? कहा तुम्हें भाई आया है लेकिन ऐसा लगता है नाबीना है, अंधा है, आंख नहीं खोल रहा है। तो रसूलुल्लाह ने फरमाया लाओ मेरे भाई को मेरे हाथ में दो। जैसे ही नबी ने मौला अली को गोद में लिया, जैसे ही नबी ने मौला अली को गोद में लिया, मौला अली ने आंखें खोली और आंखें खोलकर मुस्कुरा दिया। गोया दुनिया में आकर सबसे पहले जिसका चेहरा देखा, बाप का चेहरा नहीं देखा, माँ का चेहरा नहीं देखा, हत्ता के काबे में पैदा होकर काबे की दीवारों को भी पहले नहीं देखा। अली उस आरिफ बिल्लाह का नाम है। पैदा हुए आंखें बंद करके न माँ देखूंगा, न बाप देखूंगा, न काबे की दीवारें देखूंगा। पैदा होके सबसे पहले जो देखूंगा वो चेहरा मुस्तफा देखूंगा। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। ये मौला मुश्किल कुशा है। और फिर पूरी जिंदगी हुजूर के साथ गुजरी। बल्कि बचपने में जब तहत साली का दौर आया तो रसूलुल्लाह मौला अली को अपने घर लेकर आ गए। अली की परवरिश मैं करूंगा, अली की परवरिश मैं करूंगा। रसूलुल्लाह ने परवरिश की। मौला अली तकरीबन 3-4 साल के थे तभी से रसूलुल्लाह के घर ला लिए गए थे। और मौला मुश्किल कुशा की परवरिश हुजूर की गोद में हो रही है। और उससे पहले तो सुनो, आगे बढ़ने से पहले सीरत की किताबों में लिखा है कि जब मौला अली मुश्किल कुशा ने आंखें खोली तो आंखें खोलने के बाद अली को सबसे पहली घुट्टी जो दी गई, घुट्टी क्या देते हैं? घुट्टी का मतलब समझते हो? जब कोई बच्चा पैदा होता है तो उस पैदा होने वाले बच्चे के मुंह में कोई नेक बंदा या तो शहद चटाता है या अपने मुंह में खजूर चबा करके उसके मुंह में डालता है। जिंदगी की पहली गिज़ा बच्चे के मुंह में जो डाली जाती है उसको शहद कहते हैं। अक्सर शहद से गुट्टी दी जाती है। ये शहद क्या है भाइयों? शहद क्या है? मुहक्किकीन से पूछो, उलमा से पूछो। ये मक्खियाँ जब फूलों का, पत्तियों का रस चूसती है तो उस रस को वो अपने पेट में रख के लाती है और बाद में आके छत्ते में उसकी उल्टी कर देती है। उस रस की उल्टी कर देती है, उसी से शहद बनता है। तो अब मैं ये बता दूं आपको कि शहद क्या है। अपने अल्फाज में, शहद उल्टी है मक्खी की। मक्खी की उल्टी को उसके उगाल से शहद बनता है। तो तुम पैदा हुए, शहद की घुट्टी दी गई। शहद बहुत काबिल ताज़ीम चीज़ है। कुरान कहता है शिफाउ लिन्नास, उसमें लोगों के लिए शिफा है। शहद में मौत के अलावा हर बीमारी के लिए शिफा है, ठीक। लेकिन तुम पैदा हुए, शहद चटाया गया। हम पैदा हुए, शहद चटाया गया। उलमा पैदा हुए, हमारे बुजुर्गान दिन, शहद चटाया गया। मुहद्दिसीन पैदा हुए, शहद चटाया गया। लेकिन मौला अली के लिए शहद नहीं था। क्यों 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 शहद नहीं था? इसलिए कि मक्खी की उल्टी मौला अली के लिए, इसलिए कि वहां शहद की जरूरत नहीं थी, क्योंकि शहद से बड़ी चीज वहां मौजूद थी। वो क्या थी? रसूलुल्लाह अपना लुआब जब कोई खारी कुएं में डालते तो वो कुआं मीठा हो जाता, और अब तक मीठा है। जिस कुएं में डाला 1400 साल से ज्यादा अरसा बीत गया, अब तक मीठा है कुआं। सुभान अल्लाह। सूखे कुएं में डालते तो कुएं में पानी आ जाता। किसी की आंख को लगा देते तो आंख दुखना बंद हो जाती। किसी की टूटी हुई पिंडली को लगा देते तो पिंडली अच्छी हो जाती। बल्कि मेरे इमाम ने तो बड़ी प्यारी बात कही है। कहते हैं शरबत न दे, क़यामत के दिन शरबत न दे तो करे बात लुत्फ से। या रसूल अल्लाह, शरबत न दे तो करे बात लुत्फ से। ये शहद हो तो फिर किसे परवाह शकर की है। या रसूल अल्लाह, आप हमसे प्यार से बात कर ले तो आपका प्यार से बात करना वो मिठास है कि जब आपकी प्यारी प्यारी बातें हो तो हम जामे कौसर की तरफ भी तवज्जो नहीं करते, क्योंकि जामे कौसर से ज्यादा लजीज आपकी मीठी मीठी बातें हैं।
शरबत न दे तो करे बात लुत्फ से, ये शहद हो तो फिर किसे परवाह शकर की है। अल्लाह अकबर। मौला मुश्किल कुशा पैदा हुए, शहद नहीं चटाया गया, बल्कि सीरत निगार लिखते हैं रसूलुल्लाह ने अली को अपनी गोद में लिया और गोद में लेकर अपनी जबान अली के मुंह में डाल दी और अली उसको ऐसे चूसते रहे जैसे कोई बच्चा माँ का पिस्तान चूसता है। अल्लाह अकबर। 3 दिन के अली को नबी जबान मुंह में देकर अपने सीने के क्या क्या राज अता कर रहे हैं और अली क्या क्या ले रहे हैं, ये तो देने वाले नबी जानते हैं और लेने वाले अली जानते हैं। इसीलिए अली उस हस्ती का नाम है जो कूफा की जामा मस्जिद के मिंबर पे बैठ के कहते थे सलूनी सलूनी सलूनी, पूछो मुझसे क्या पूछते हो, मैं तुम्हारे हर सवाल का जवाब दूंगा। एक मकाम पर फरमाया जितने तुम जमीन के रास्ते जानते हो उससे ज्यादा अली आसमानों के रास्ते जानता है। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। गूगल वालों को तवज्जो है, गूगल वालों को जमीन के रास्ते तो मालूम है, लेकिन गूगल अब भी आसमानों के रास्तों को सर्च नहीं कर सका। 1450 साल के बाद इंटरनेट भी जिसके पीछे हो उसको अली कहते हैं, उसको अली। और आपने मैं आसमान के रास्ते तुमसे ज्यादा जानता हूं, आसमान के रास्ते तुमसे ज्यादा जानता हूं, ये मौला अली है। हुजूर ने चुसाया, अरे जिसने जबान चुसाई, जब चूसने वाले के इल्म का ये आलम है तो जबान चुसाने वाले के इल्म का आलम क्या होगा। अब बहुत लंबी नहीं करता, रात के 2 बज गए, आपको इम्तिहान में नहीं रखता, इससे पहले कि आप कहें कि तू खत्म कर, मैं अपनी बात खत्म करने लगा। तवज्जो है आपकी। ये मौला अली है, बचपने से हुजूर के साथ रहे, बचपने से पूरी जिंदगी हुजूर के साथ, जिंदगी की हर जंग हुजूर के साथ गए। एक जंग में सिर्फ नहीं गए, कौन सी जंग? जंगे तबूक। और जंगे तबूक में जब नहीं गए वो जंग हुई ही नहीं। अली जिस जंग में गए सब जंगे हुई, तबूक में गए तबूक में नहीं गए, जंगे तबूक नहीं हुई, सुलह होकर के मेरे आका वापस आ गए। मौला अली से प्यार कितना था। उम्मुल मोमिनीन सैयदा आयशा सिद्दीका, जिसके बिस्तर पे कुरान नाजिल होता है, वो उम्मुल मोमिनीन कहती हैं, अल्लाह अकबर। देखो ये आजकल जो इंटरनेट पे बैठ करके जो सहाबा और अहले बैत के खिलाफ लोग बातें करते हैं और ऐसा बताते हैं कि जैसे सहाबा और अहले बैत में इख्तिलाफ था, ये झूठ है। बल्कि उनसे मुतासिर होकर कुछ स्कॉलर यहाँ तक कहने लगे कि सुन्नियों के यहाँ अहले बैत और मौला अली के फ़ज़ाइल पढ़े नहीं जाते। मैं सिर्फ एक तालिब इल्म होने की हैसियत से उनकी गलत फहमी दूर कर देना चाहता हूँ। मन कुन तो मौला हो फ़हाज़ा अली कुन मौला, ये रिवायत किन लोगों ने बयान की है वो मुझे बताओ। जब आप ये कहते हो कि सुन्नियों के यहाँ जिक्र अली नहीं होता, तो ये मौला वाली हदीस जितने लोग बयान कर रहे हैं वो 30 सहाबा है, वो सब के सब सुन्नी हैं। सहाबा सभी तो मेरे आका के सारे गुलाम जिनसे ये नफरत करते हैं, किसने बताया? जिक्र अली इबादत है, किसने बताया? सहाबी ने। अली को देखना इबादत है, किसने बताया? सहाबी ने। फिर लोग कहते हैं कि सुन्नियों के यहाँ जिक्र अली नहीं होता। अरे ये जो मखदूम अशरफ जहांगीर सिमनानी सो रहे हैं आपके इस पड़ोस में जहाँ बैठे हो, इन्होंने खुलफाए राशिदीन पे किताब लिखी। सिद्दीक अकबर पहले खलीफा, फारूक आजम दूसरे खलीफा, उस्मान गनी तीसरे खलीफा, मौला अली चौथे खलीफा। लेकिन चारों खुलफा पे किताब लिखी तो सबसे ज्यादा फजाइल जिसके लिखे? मौला अली के लिखे। सुभान अल्लाह। क्यों? इसलिए कि इमाम अहमद इब्न हंबल फरमाते हैं कि सबसे ज्यादा हदीस में जिसके फजाइल आए हैं वो मौला अली है। एतिकादुल अहबाब में सैयदी आला हजरत ने भी इमाम अहमद इब्न हंबल का यही कौल नकल किया है कि सबसे ज्यादा सही अहदीस जिसकी फजीलत में बयान हुई है वो मौला अली है। हम अहले सुन्नत का अकीदा अगरचे ये है और यकीनन है और सही है कि अफजलुल बशर बादल अंबिया बित्ताकीक सैयदना सिद्दीक अकबर हैं, लेकिन फजाइल सबसे ज्यादा मौला अली के हदीसों में आए हैं।
तो सैयदना मखदूम अशरफ जहांगीर सिमनानी ने सबसे ज्यादा फजाइल मौला अली के लिखे उस किताब में, तो कुछ मेंढकियों को जुकाम हो गया और उन्होंने कहा ये अशरफ तो राफजी हो गए क्योंकि इन्होंने अली की फजीलत ज्यादा बयान कर दी। इसका मतलब ये बीमारी कोई नई नहीं है। जिक्र अली पे बुखार आना ये नई बीमारी नहीं है, पुरानी है। लेकिन लड़े थे किससे? मखदूम अशरफ साहब से, गौसुल आलम से लड़ने निकले थे। यही आसपास के थे, मैं शहर का नाम नहीं लूंगा, दिलों का ताल्लुक बड़ा कमजोर होता है। आसपास का गांव का नाम मुझे याद है, अगर आपको नहीं मालूम है तो साहिफ अशरफी उठा के देख ले, उसमें ये वाकया मौजूद है और सीरत में जितनी किताबें सब में मौजूद है। वो कहीं ये राफजी हो गए। भाइयों, राफजी भी कोई शेखैन की फजीलत बयान करता है? बताएं ना। मौला अली ने खुलफाए राशिदीन पे, मखदूम साहब ने खुलफाए राशिदीन पे किताब लिखी और मेंढकियां जुकाम छींक करके कह रही ये तो राफजी हो गए। अरे क्यों राफजी हुए? अबू बकर सिद्दीक की फजीलत बयान की, फिर भी बोले राफजी हो गए। फारूक आजम की फजीलत बयान की, कहा फिर भी राफजी हो गए। उस्मान गनी, बस बात कितनी, अली अली ज्यादा कर दिया। लेकिन वो मखदूम साहब थे भाइयों, अनीस मियां नहीं थे, सबर करके बैठ जाए। अजीज मियां नहीं थे, चुप करके बैठ जाए। क्या अब क्या करोगे? चलो भाई जिक्र अली ज्यादा कर दिया तो क्या काम मुनाजरा करेंगे? अच्छा ठीक है कर लो। कब करोगे? कहा जुमा के दिन करेंगे। कब करना है मुनाजरा? जुमा के दिन। मखदूम साहब ने बड़ी सादगी से कहा जुमा आने दो, देखा जाएगा। जुमा आने दो, देखा जाएगा। और जुमा आया तो सही, लेकिन कोई जुमा में आ नहीं सका। जुमले पे गौर फरमाइए। क्या बात है। जुमा आया मगर कोई जुमा में आ नहीं सका। क्यों? ऐसी बारिश हुई और तूफान आया कि सैलाब आ गया, कोई नहीं आ सका। ना इमाम, ना मुअज्जिन, ना मुक्तदी, जुमा पढ़ने कोई नहीं आया। मुनाजरा भी नहीं हुआ, जुमा भी नहीं हुआ। तो किसी ने छींकते हुए कहा यही एक जुमा थोड़ी है, आइंदा फिर जुमा आने दो, तब मुनाजरा करेंगे। फिर दूसरा जुमा आया, फिर तूफान आया, फिर सैलाब आया, वो दूसरा जुमा भी नहीं हुआ। तो किसी होशमंद आदमी ने कहा अशरफ को न छेड़ना, मुनाजरा रहने दो, वरना पूरी जिंदगी जुमा नहीं पढ़ सकोगे। नारे तकबीर, नारे रिसालत, शहजादे मौला अली, फैजाने मखदूमे सिमना, खानदाने मखदूमे सिमना। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। तब उन लोगों को बुला के उन हज़रत मखदूम साहब ने फरमाया कि मुनाजरा करने वालों सुनो, जब तुम अपने बाप का जिक्र कसरत से करते हो तो सैयदों को भी तो इतना इख्तियार दिया जाए कि वो भी अपने बाप का जिक्र ज्यादा कर दिया। फरमाया कि मैं सैयद, मखदूम साहब ने, मैं सैयद हूं, मुझे मेरे बाप का जिक्र ज्यादा करने का हक है। अरे तेरा बाप शराबी होता है मेरे भाई, मैं तुमसे कह रहा हूं जरा गौर कीजिए। शराबी होता फिर भी कहते हैं अब्बा हुजूर, हैं? शराबी को अब्बा हुजूर कहा तो बाबे मदीनतुल इल्म की अगर सैयद ने तारीफ कर दी तो तकलीफ क्या है? और फिर उसके बाद वो तो ये भी कह रहा है कि अफजलुल बशर बाद अल अंबिया भी तहकीक सिद्दीक अकबर हैं। अरे इसी खानका से तो आवाज उठी थी मर्तबा हजरत सिद्दीक का ये है सैयद, हर फजीलत के वो जामे हैं नबूवत के। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। हमारे मुर्शिद हुजूर मुहद्दिस आजम के चौचवी रहमतुल्लाह अलैह, गालिबन आजकल उनका उर्स भी चल रहा है, उनकी बारगाह में खिराज है। उस सैयद ने किस तरीके से अहले सुन्नत की तर्जुमानी की, और बल्कि वो तो मखदूम मिल्लत है, वो तो तखल्लुस भी सैयद रखा करते थे कि मर्तबा हजरत सिद्दीक का ये है सैयद, हर फजीलत के वो जामे हैं नबूवत के सिवा। तो अर्ज ये कर रहा था, सुन्नियो याद रखो जिक्र मौला अली की महफिल है, बहुत देर नहीं करना चाहता। मैंने कहा कि मैं समेट रहा हूँ और जल्दी से समेट लेता हूँ। मौला मुश्किल कुशा बहुत बहादुर थे, बहुत बाजू बड़े मोटे मोटे थे, सीना चौड़ा था और दाढ़ी भी जो है आपकी इतनी घनी थी कि पूरे सीने को दाढ़ी घेर लिया करती थी आपकी दाढ़ी, और बहुत खूबसूरत थे मौला मुश्किल कुशा करमल्लाहु ताला वजहुल करीम। और कंधे आपके बड़े नर्म थे, हालांकि जब बाजू मोटे होते हैं तो कंधे नरम नहीं होते, कंधे सख्त होते हैं। लेकिन ये जब बहुत बहादुर इंसान होता है तब उसके बाजू मोटे होते हैं लेकिन कंधे नरम होते हैं। मौला अली की तलवार की
कितनी थी, अल्लाह अकबर, जिसे जुल्फ़िकार कहते हैं। ये दो धारी तलवार थी। आज भी सिर्फ जुल्फ़िकार का नाम ले लो, नासबी और खारजी कटने लगते हैं, उनके दिल अंदर से कटने लगते हैं। यानी तलवार अली की आज भी कैसी शोहरत है कि जब चलती थी तो उस वक्त तो गले काटती थी, अब नाम लिया जाता तो दिल के टुकड़े टुकड़े होते हैं, नासबियत और खारजियत के। ये अली की तलवार की शान है। तलवारें अब भी खत्म हो गई है, लेकिन तलवार अली की धूम आज भी दुनिया में है। और वो तलवार रसूलुल्लाह ने दी थी, उसका नाम जुल्फ़िकार था। वो दो धारी तलवार थी और मौला मुश्किल कुशा जब चलाते थे तो जब तक खून की धारें वो तलवार की धार से न मिलती थी, नियाम के अंदर नहीं आती थी। मौला मुश्किल कुशा उस बहादुर का नाम है। मैंने मिलाद अली पढ़ दी है, लेकिन चूंकि आपके जश्न का नाम जश्न विलादत फातह खैबर है, तो बस खैबर पढ़ के अपनी बात पूरी कर रहा हूँ। और मखदूम साहब को सबक सुनाकर अब छुट्टी लेना चाहता हूँ, इजाजत चाहता हूँ, इस एतबार से कि आज की महफिल में मखदूम आपको सलाम, आपके दादा को सलाम, आपकी दादी को सलाम, आपकी अजदाद को सलाम। हम आए आपकी खानकाह में सबक सुनाए, अब आप मुहर लगा करके हमें मुस्तनद कर दीजिए और हमें जाने की इजाजत दीजिए। मखदूमी फैजान लेकर हम भी चले। तवज्जो करना, आज मुसलमान जवान शराब पी रहा है, आज मुसलमान जवान गुटखा खा रहा है, आज मुसलमान जवान ज़िना के अड्डों पे जा रहा है, आज मुसलमान जवान लड़कियों के चक्कर में फंसा है। अगर जवानों को इससे बचाना है, बहादुरी पैदा करो। गुटखा खाना बुज़दिलों का काम है, शराब पीना बुज़दिलों का काम है, ज़िना के अड्डों पे जाना बुज़दिलों का काम है, औरतों पर पाप की नजर डालना बुज़दिलों का काम है। जो बहादुर होते हैं वो इतने गंदे काम नहीं करते। जो बहादुर होते हैं उनकी तो शान ये होती है, वो चलते हैं तो उनके चलने पे लोगों को दीन नसीब होता है, वो बैठते हैं तो उनके बैठने पर वो नूर बिखेर दिया करते हैं। सुन्नियों, ऐ सुन्नी माओ और ऐ सुन्नी बाप बनने वालों, अगर तुम अपने बच्चों को बहादुर देखना चाहते हो तो अपने बच्चों को सीरत अली पढ़ाओ, इसलिए कि गायकार को सुनकर आदमी संगीत पर वाला बनता है, ढोल पीटने वालों को देखकर वो ढोल पीटता है, शराब पीने वालों को पढ़ के वो शराबी बनता है, जुआ खेलने वालों को देख के वो जुआरी बनता है। लेकिन जब अली जैसे बहादुर को पढ़ेगा तो याद रखना हमारी नस्लों में भी बहादुरी पैदा होगी। हमारे यहाँ सलाउद्दीन अय्यूबी जैसे बहादुर उस वक्त तक पैदा होते थे जब तक माए अली अली कह करके दूध पिलाया करती थी। हमारे यहाँ टीपू सुल्तान जैसा बहादुर उस वक्त पैदा होता था जब माए दुरूद पढ़ते हुए दूध पिलाया करती थी। जब से माँ ने जिक्र अली बंद किया, दुरूद पढ़ना बंद किया, जिक्र सहाबा अहले बैत बंद किया, अब चोर पैदा हो रहे, उचक्के पैदा हो रहे, लुटेरे पैदा हो रहे। बहादुरी, मेरे मौला की बहादुरी, कैसा बहादुर था अली।